हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रिलर टेल्स, जहां आपको मिलती है नई नई हॉरर थ्रिलर सस्पेंसफुल कहानियां। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। छुपा सबूत, अधूरी रिपोर्ट। एक छोटा सा शहर जहां बच्चों के गायब होने की घटनाएं अचानक बढ़ने लगी थीं। अखबार में रोज एक नई तस्वीर, गुमशुदा का नोटिस, पर कोई सुराग नहीं। पुलिस परेशान थी, लोग डर के साए में जी रहे थे। इस बीच केस आता है एक यंग फॉरेंसिक एनालिस्ट के पास। नाम था आदित्य। आदित्य को यकीन था हर कातिल अपनी कोई न कोई गलती जरूर छोड़ता है। वो घटना स्थल से मिट्टी, बाल, अधजली चॉकलेट के रैपर तक उठाता, सबूत जोड़ता जाता। एक दिन उसे एक पुराना खिलौना मिला। उस खिलौने पर जले हुए खून के निशान। डीएनए रिपोर्ट आई। खून तो लापता बच्चे का था, पर खिलौने पर एक और बाल मिला। वो किसी बूढ़ी औरत का था। आदित्य ने शहर भर के सीसीटीवी खंगोले। हर फुटेज में एक बात कॉमन थी, एक बूढ़ी सी औरत हर गुमशुदा बच्चे के आसपास दिखती। पर अजीब बात यह थी, किसी को उस औरत का चेहरा कभी साफ नहीं दिखा। गवाह कहते वो बच्चों को बिस्कुट देती थी और बच्चे हंसते खिलते उसके साथ चले जाते थे। जैसे जैसे आदित्य ने तहकीकात बढ़ाई, उसके हाथ एक पुरानी रिपोर्ट लगी। 15 साल पहले भी इसी शहर में ऐसे ही केस हुए थे और उन्हें रिपोर्ट पर एक नाम बार बार लिखा था, मौसी। तलाशी में पता चला ये औरत कभी शहर के अनाथालय में आया का काम करती थी। बच्चों को मिठाई खिलाती थी, फिर गायब हो जाती थी। किसी ने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि किसी ने सबूत नहीं देखा। आदित्य ने उस डीएनए से शहर के मेडिकल रिकॉर्ड खंगोले और तब सच्चाई सामने आई। वो बुढ़िया औरत असल में मर चुकी थी, लेकिन डीएनए मैच हुआ उसके बेटे से। आदित्य को शक हुआ कहीं ये सब कोई और कर रहा है, जो अपनी माँ की पहचान छुपा कर इस्तेमाल कर रहा है। एक रात आदित्य को फोन आया। किसी ने कहा तो सच के बहुत करीब है, पीछे हट जा। पर वो रुका नहीं। वो उस जगह पहुंचा जहां आखिरी बार तो वो बुढ़िया को देखा गया था, एक गोदाम में। वहां उसने पुराने खिलौने, कपड़े और मिट्टी में दबे मासूम बच्चों के नाम मिले। एक ठंडी हवा के बीच लटकी थी उन नामों की लिस्ट। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य पलटा। सामने खड़ा था एक जवान लड़का, वही जिसने अपनी माँ के नाम पर यह सारा खेल खेला था। उसने अपनी माँ की मौत के बाद उसकी लट को जिंदा रखा, बच्चों को गायब करके, पुराने खिलौने छोड़कर, ताकि केस कभी सुलझ ना सके। आदित्य ने वो सबूत संभालकर पुलिस को सौंप दिए। पर कहते हैं उस रात उस लड़के ने भागने से पहले बस एक बात कही, सच कभी मरता नहीं, पर मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। आज भी उस गोदाम में एक फाइल पड़ी है, अधूरी रिपोर्ट, क्योंकि कोई ना कोई उस खेल को फिर से शुरू कर देता है और हर बार कोई आदित्य उसे पकड़ने निकल पड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।